तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस नए टॉपिक में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व हम लोग आज जल अर्थात वाटर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये भी एक खनिज पोषण का भाग है। आज हम लोग जल एवं इसके शरीर में जो जो हमारे लाभ होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण ये चारों देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जल देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जल वाटर आखिर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो ये तो आपको पता ही है। जल क्या होता है, जल क्या होता है ये तो आपको पता ही है। चलिए इसी को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। इसके लाभ को भी देखेंगे जो कुछ आपको थोड़ा बहुत और भी अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। तो जल अर्थात वाटर शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मानव शरीर के जो भार है उसका लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। क्या बोला गया, जो मानव शरीर का जो भाग है 65 से 70% वो केवल जल से ही मिलकर बना होता है। इतना बात क्लियर। अर्थात हमारा जो भार होता है, जो वेट होता है शरीर का, उसका 60 से 70% हिस्सा तो केवल जल के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इतना बात क्लियर, जो कि शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इतना बात क्लियर। चलिए, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। शरीर में जो उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अगर हम जल का उपयोग ना करें, जल का सेवन ना करें, जल को अगर नहीं पिए तो क्या हो जाएगा, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी को बोला गया शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना बात क्लियर। चलिए, जल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं कि हमारे शरीर में कितने परसेंट उपस्थित होता है। अब हम लोग जल का शरीर में लाभ देख लेते हैं। तो जल का आखिर शरीर में क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला है शरीर का तापमान नियंत्रण। अब शरीर का तापमान नियंत्रण कैसे, तो पानी शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करती है। विनियमित अर्थात उसको फिर से नियमित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे अगर हमको ज्यादा गर्मी लगे तो क्या निकलने लगता है, जो पसीना है, जो पानी है वो पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है और फिर हमें ठंडक महसूस होता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, हमारे तापमान को नियंत्रित रखते हैं, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। इतना बात क्लियर। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है, पानी शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करते हैं। शरीर के जो तापमान है उसको विनियमित अर्थात जैसा पहले था अर्थात नॉर्मल जैसे करने में मदद करती है। इसलिए जब हमें अत्यधिक गर्मी लगता है तो पसीना निकलने लगता है, वो भी जल ही है, वो भी पानी ही है। तो जब पसीना निकलता है तो फिर थोड़ा थोड़ा हमें ठंडक महसूस होने लगता है। तो इस प्रकार से फिर से वो नियमित हो जाता है, अर्थात जो टेम्परेचर है वो नियमित हो जाता है। चलिए दूसरा कार्य देखेंगे। दूसरा लाभ देख लेते हैं। तो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। विषाक्त पदार्थ अर्थात ये जो विषैले पदार्थ समझे वही है। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। विषाक्त पदार्थ अर्थात यहाँ पर जो हम लोग समझे अपशिष्ट और विषैले पदार्थ, तो ये भी इसके लाभ होते हैं। इतना क्लियर। तीसरा समझेंगे पाचन में सहायता। अब पाचन में सहायता कैसे, तो पानी लार का एक मुख्य घटक है। जो पानी है वो लार का एक मुख्य घटक है बोला गया। अर्थात जो हमारे मुंह में जो लार बनता है वो जल से ही बनता है। तो जो लार है वह जल का एक मुख्य घटक है, अर्थात जल से ही लार की उत्पत्ति होती है, जो ठोस भोजन को पचाने और मुंह को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये जो लार है वो मुंह को स्वस्थ रखते हैं तथा हमारे जो ठोस भोजन होते हैं जैसे कि चावल वगैरह जो खाते हैं, रोटी, इसको क्या करते हैं, पचाने में वो मदद करते हैं जल। इतना क्लियर। चलिए आगे पढ़ेंगे।
चौथा लाभ है त्वचा का स्वास्थ्य। अब त्वचा का स्वास्थ्य रहना कैसे, तो पर्याप्त पानी पीने से त्वचा की बाधा में सुधार होता है। जैसे कि किसी किसी की त्वचा में कुछ भी हो जाता है, घाव वगैरह, फुंसी वगैरह हो जाता है, तो वो पानी की कमी के कारण ही होता है। अर्थात मुख्य रूप उसका क्या है, पानी ही है। जब पानी की कमी हो जाती है तो क्या होने लगता है, त्वचा में बाधा उत्पन्न होने लगता है। अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो उससे त्वचा की बाधा में सुधार होता है। इतना क्लियर। चलिए लास्ट है, यहाँ पर हम लोग लाभ देख लेते हैं। लास्ट है पोषक पदार्थों का अवशोषण। अब जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। अब हम लोग कई प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ है उसका अवशोषण में भी सहायक होता है। अर्थात हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, दाल चावल रोटी जो ग्रहण करते हैं, उसमें बहुत प्रकार के क्या होते हैं, पोषण होते हैं। तो उसी पोषण को जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमारे शरीर में मिला दिया जाता है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत वाटर एवं इसके कुछ लाभ भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।